यदि A/B बराबर 1:8 B/C equal to 1/3/5/9 और C/B बराबर 5। दोनों को बड़ी मार्क तो A/B C/B का मान ज्ञात करें। ये सवाल भी तुम्हारे किस में आया है, बीपीएससी मास्टर वाले सवाल में। बहुत इजी सवाल है। देखो इस तरह के सवाल को कैसे बनाएंगे। इस तरह के सवाल में अनुपात में कोशिश करेंगे कि ए का मान, बी का मान, सी का मान, कोशिश करेंगे कि सभी अनुपात में एक ही हो जाए, तभी हम लोग निकाल सकते हैं ए अनुपात बी, बी अनुपात सी अनुपात डी। कोशिश क्या रहेगी कि सबको बराबर कर दें। तो सॉल्यूशन में देखो कैसे कैसे करेंगे। सबसे पहले A/B लेंगे। ए अनुपात बी बराबर दिया हुआ है 1/2 अनुपात 3/8। इसको काट सकते हैं यहाँ से, 2 एकम 2, 2 चौके, इसको गुना कर लो 13 से, कितना हो जाएगा 4 एकम 2, 3 एकम 3। उसी तरह लेना है B अनुपात C बराबर, B अनुपात C है 1/3 अनुपात 5/9। इसमें अगर काटता है तो काट लेंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9, इसको यहाँ से गुना कर लो, 3 एकम 3, 5 एकम 5। अब देखो यहाँ पर ए बी, पहला वाला ए है, दूसरा वाला बी है, तो यहाँ पर बी का मान कितना है 3। यहाँ पर देखो पहला वाला बी है, दूसरा वाला सी है, तो बी का मान कितना है यहाँ पर 3। यहाँ पर भी बी का मान 3, यहाँ पर भी बी का मान 3, दोनों बराबर आ गया। तो ये तो ए का मान हो गया, ये तो बाद वाला सी का मान हो गया। अब अगला निकालते हैं, देखते हैं बी सी का मान अगर वही रहा तो ठीक है, नहीं है अगर वो रहा तो कोशिश करेंगे सबको इक्वल करने का। सी अनुपात डी में दिया हुआ कितना है 5/6 अनुपात 3/4। देखो यहाँ कोशिश करेंगे काटने का, 2 दूनी 4, 2 तिया गुना कर दो, कितना हुआ 5 दूनी 10 अनुपात 3 तिया 9। सी अनुपात डी, यहाँ पर देखो सी का मान, यहाँ पर सी का मान बी और सी में पहला बी है दूसरा सी है, यहाँ पर बी है तो कितना है ये तो सी है, तो यहाँ पर सी का मान कितना है 5। और यहाँ पर सी और डी, पहला सी है दूसरा डी है, पहला सी है दूसरा डी है, सी का मान कितना आ रहा है यहाँ पर 10। तो कोशिश क्या करेंगे कि 5 को भी 10 बना लें। तो 5 को 10 बनाने के लिए किससे गुना करते हैं 2 से, इसके ऊपर नीचे 2 से गुना कर लेंगे, 3/5 को ऊपर भी 2 से और नीचे भी 2 से, 3 दूनी कितना हो गया 6, 5 दूनी, अब सी 1 हो गया,
लेकिन जो है किसका मान भाग गया, b का भाग गया। यहाँ पर b का कितना है 3, यहाँ पर 6। अब इसको भी किससे गुणा करेंगे, 3 को 6 बनाने के लिए 2 से गुणा करेंगे, तब 3 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। 3 4/3 में 2 से यहाँ भी गुणा करें और 2 से यहाँ भी, 4 दूनी कितना हो गया 8, अनुपात 3 दूनी। अब सब जगह सब चीज बराबर हो गया। देखो पहला है a अनुपात b का दूसरा वाला मान b का है। ये तो पहला a का मान है, ये तो b का मान है। b का मान कितना है 6 यहाँ है। फिर b अनुपात c, पहला वाला b का है, यहाँ भी b का कितना है 6 और c का 10। यहाँ c अनुपात d, पहला वाला c का है, c का कितना है 10, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, बराबर हो गया। b बराबर हो गया c बराबर हो गया, सब मान निकल गए। इसलिए अब जो निकालना है तुमको a अनुपात b अनुपात c अनुपात d बहुत आसानी से निकल जाएगा। a अनुपात b अनुपात c अनुपात d, सबका मान रख दो। a का मान यहाँ पर कितना है 8, अनुपात b का मान कितना है 6, अनुपात c का मान कितना है 10, अनुपात d का मान कितना है 9। अब अगर कॉमन कटता है तो काट लेंगे, एक पहाड़े से चारों कटेगा नहीं कटेगा। तो a अनुपात b अनुपात c अनुपात d का मान हो गया 8 अनुपात 6 अनुपात 10 अनुपात 9। यही आंसर हो गया तुम्हारा। ठीक है, क्वेश्चंस आया था इस बार, समझ में आया कि नहीं। इसमें कहता है तीन संख्याएं जो भी है उसका अनुपात दिया होगा 3:4:5 के अनुपात में है। उनमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का योग दूसरी संख्या और 52 के योग के बराबर है।
तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। अनुपात जब भी संख्या का दिया रहे तो हम लोग संख्या को x मान करके अलग करते हैं। माना कि इस तरह से बनाएंगे, माना कि संख्याएं हो गया तुम्हारा 3x 4x 5x। जब भी अनुपात दिया रहे संख्याओं का उससे उसमें x लगा करके x गुना करके उसको अलग कर लिया जाता है। अब सवाल देखो क्या कहता है। सवाल कहता है सबसे बड़ी और सबसे छोटी। यहाँ पर सबसे बड़ा कौन है 5 और सबसे छोटा कितना है 3। कहता है ये दोनों का योग यानी 3x और 5x कहता है बराबर है दूसरी संख्या। तो बच गया कौन सा संख्या 4x और 52 के जोड़ के बराबर है। ठीक है। कहता है सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का योग दूसरी संख्या और 52 के योग के बराबर है। ठीक है। तब कहता है कि सबसे छोटी संख्या क्या हो। चलिए इस तरह से कर लिया। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। कितना होगा 8x हो गया, इधर हो जाएगा 4x प्लस 52। इसको इधर लाएंगे, ये प्लस है, इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 52। 8 से 4 घटा कितना बचेगा 4x बचेगा। 4 से 52 को भाग दे देंगे। x बराबर 52/4। 4 एकम 4 कटा लेंगे, 4 किया 12 यानी x का मान हो गया 13। सबसे छोटी संख्या ये है। x का क्या गुना है 3 गुना और x का मान निकल गया 13। तो 13 का क्या गुना होगा 3 गुना। x का मान जब जान गए हैं तो उसका क्या गुना लेना है। देखिए ये छोटी संख्या ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद बड़ी संख्या ये। हमको बताना है छोटी संख्या कि सबसे छोटी संख्या क्या है। तो यही है सबसे छोटी संख्या। x का क्या गुना है 3 गुना और x का मान निकल चुका है 13। तो 13 का 3 गुना कितना हुआ, कितना हुआ। छोटी संख्या है 3 गुना x। 3 गुना x का मान कितना है 13। 13 से कितना होता है 39। यही आंसर हो गया। चलो देखो 4 लोग हैं A B C D, उसके बीच किसी संपत्ति को धन को इस अनुपात में बांटा गया है 5:2:4:3। सवाल यहाँ पर एक रिलेशन बनाता है C और D। C को कहता है D से 1000 रुपया ज्यादा मिलता है उस बंटवारे में। तो हमको कहता सवाल ये कहता है कि D को कितना मिला है इस बंटवारे में। तो हमने कहा कि जब भी अनुपात में दिया रहे उसको सेपरेट करेंगे x मान करके। मान लेंगे माना कि A B C तथा D को प्राप्त धन बराबर, इसी में x लगा लेंगे 5x, 2x, 4x, 3x। ये तुम्हारा A का है, ये B का है, ये C का है, ये D का है। ठीक है। क्वेश्चन यहाँ कहता है कि C को D से कितना अधिक मिलता है 1000 रुपया। यानी C को जो जितना रकम मिला वो D से कितना है 1000 रुपया अधिक है। यानी D में C को 1000 रुपया अधिक मिला किससे D से। D में 1000 जोड़ेंगे तब C के बराबर आएगा। ये तो C का कितना है देखो यहाँ
ये ए का है, ये बी का है, ये सी का। 4x और 3x, यानी कि 4x बराबर है 3x प्लस 1000। इसको इधर करेंगे, प्लस इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। x का मान हो गया 4x से 3x घटेगा तो क्या बच जाएगा? 1। x का मान हो गया तुम्हारा 1000। तो कहता है सवाल में कि b को कितना मिलेगा। देखो यहाँ ये a का हिस्सा है, ये b का हिस्सा है, ये c का हिस्सा है, ये d का हिस्सा है। b को कितना मिला है? देखो यहाँ 2 गुना x, और x का मान कितना है? 1000। x की जगह पर रख देंगे 1000, यानी 2 गुना 1000 क्या हजार हो जाएगा? 2000। इसलिए b को प्राप्त धन हो गया 2 गुना x, यानी 2 गुना 1000 बराबर हो गया 2000 रुपया। ये भी सवाल पूछा गया था BPSC में, ठीक है। ये कहता है 10 वर्ष पहले रमेश और राजीव की आयु का अनुपात 1:3 था। अब से 5 वर्ष बाद यह अनुपात 2:3 हो जाएगा, तो उनका वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा? तो इसको हम लोग मान लेते हैं कि 10 वर्ष पूर्व मान लेते हैं। 10 वर्ष पूर्व रमेश और राजीव की आयु का अनुपात कितना दिया हुआ है? 1/3 का अनुपात बराबर x। क्या होगा? 3a माइनस 30 बराबर b माइनस a। ये माइनस उधर भेज देंगे, -30 को उधर भेजेंगे। 3a माइनस b बराबर 30 माइनस 10 बराबर क्या हो जाएगा? 20। और कहता है 5 वर्ष पश्चात, इसलिए प्रश्न से कहते हैं 5 वर्ष पश्चात। अभी उम्र किसी का है, देखो यार 10 साल, 5 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा? अभी 10 साल है, 5 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा? इसमें 5 क्या करेंगे? अभी आयु है ए है, 5 साल के बाद क्या हो जाएगा? उसमें 5 जोड़ देंगे,
ए में भी और बी में भी। ये अनुपात कितना है? 2:3। ये दोनों को गुना कर लो। 3a प्लस 15 2b प्लस 10। इसको इधर कर लेते हैं और 15 को उधर कर लेंगे। माइनस, ये प्लस है, इधर आएगा तो क्या होगा? 10 माइनस 15 बराबर हो जाएगा -5। तो इससे दो हम लोगों को इक्वेशन मिल गया। 1 मान 3a माइनस 2b बराबर है -5। दोनों को जोड़ लेते हैं, दोनों को घटा लेते हैं। घटाने पर सबका निशान बदल जाता है। ये दोनों कट गया, 2b से एक b घटेगा, बचेगा b। यहाँ दोनों जुड़ जाएगा। 20 5 कितना हो गया? 25। अब यहाँ पर एक समीकरण में b का मान रख दो, a का मान निकल जाएगा। समीकरण 1 से 1 में क्या दिया हुआ है? 2 से ले लेते हैं। 3a माइनस 2b, b का मान 25 हो गया। 25 दूनी कितना हो गया? 50 बराबर -5। ये देखो 50 प्लस माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। प्लस 50। 50 से 5 घटा कितना हो जाएगा? 45। इसलिए a का मान हो जाएगा 45/3। 15 किया। अब दोनों का अनुपात निकालना है। ए और बी वर्तमान आयु था, इसलिए a/b। ए का मान कितना निकला है? 25 नहीं, ए का मान निकला है 15 और बी का मान कितना निकला है? 25। 5 किया 15, 5 पंचे हो गया 3:5। यही हो गया